मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम यूपी बोर्ड 2025 एग्जामिनेशन तैयारी के लिए दूसरा वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वह चीज हम पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और ताकि अगर आप एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट का देख ले तो आपका 100% वही आएगा। आप जो क्वेश्चन पढ़े आज तक, जो फेयर बनाए, जो नोट्स बनाए, जो सीरीज लिए, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप एक वीडियो हमारा देख लीजिए, 100% है। क्वेश्चन न मिले तो एग्जाम देने की बाद आकर आप कमेंट करिएगा सर ने आप क्या बताया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। ऐसा इम्पॉसिबल है प्रिय बच्चों। जितना हम बताएंगे गारंटी के साथ मेरा दावा है वही टॉपिक आएगा। सिर्फ क्या हो सकता है, वह नंबर चेंज कर सकता है। अगर हमने कोई नंबर लेकर एग्जाम्पल दिया है तो अपने अनुसार बता सकता है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आज आपका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है बहुपद। क्या है प्रिय बच्चों? बहुपद है। बहुपद जिसे हम इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल है। क्या है प्रिय बच्चों? पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे कम से कम 5 नंबर और मैक्सिमम 7 नंबर से सवाल आता है। ठीक है, और जो जो सवाल बताएंगे गारंटी है आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल पहला टॉपिक से देखिएगा भाई। हम पूरा डिटेल आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ वह टॉपिक बताएंगे जिससे क्वेश्चन आ रहा है, ताकि वो टॉपिक आप अच्छे से देखकर जाएं। गारंटी है। आप कुछ मत पढ़ो, किताब भी मत पढ़ो, अपना नोट्स भी मत पढ़ो, जो हम पढ़ा के जा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, 100% सवाल करके आओगे, मेरा दावा है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए भाई। पहला आएगा बहुपद की घात बताओ। क्या आएगा? बहुपद की घात। भाई उसकी घात पूछता है, 1 नंबर का सवाल आएगा, गारंटी है आएगा। ठीक है, आपको एक कोई बहुपद दे देगा एग्जांपल, कहेगी इसकी घात क्या होगी, जैसे हम लिख रहे हैं। देखो भाई 1 नंबर का सवाल आता है 3x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 9x की पावर 3। ठीक है, यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है, डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। पूरा अच्छे से लेसन वाइज पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे आप देखिए बहुपद पूछेगा, जो मैक्सिमम सबसे बड़ी घात दिखे वहीं पे टिक कर दीजिए। इसका ऐसे लिखकर 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला ऑप्शन में दे दिया 0 है, दूसरा ऑप्शन दे दिया 5 है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3 है, चौथा ऑप्शन दे दिया 2 है। तो आप देखेंगे भाई 2 भी है, 3 भी है, यहाँ नहीं है तो 1 है, तो 2 3 दोनों है, तो किसको लगाएंगे? तो जो सबसे बड़ा दिखे उसी को आप टिक कर देंगे। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। बात समझ में आया? कोई भी बहुपद लिखा है, कोई भी कितना भी बड़ा लिखा है, लेकिन आप उसका घात देखते हुए जाओ, जो घात सबसे बड़ी दिखे उसी को टिक कर दो कि यह बहुपद की घात है। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। दूसरा चीज देखिए, जो कि 100 नहीं, अब कितना कहें मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लोग को बता दे रहे हैं। फिर बच्चों ध्यान से सुनो, नंबर भी वही पूछता है, या तो 5 बोलेगा, या तो 7, या तो 10। ठीक है, ऐसे 3 नंबर में कोई भी एक नंबर उठा के 100% है, आएगा ही आएगा। आप देखते रहना, जरूर आएगा। एग्जाम देके आना, मुझे बताना आया था कि नहीं आया था। आप खुद कहोगे सर जी आ गया था। ऐसे लिखा है बहुपद 5 या बहुपद 7 या बहुपद 10, 3 में से एक बहुपद लिखा रहेगा, कहेगा इसकी घात आप बताओ, और आप आराम से 1 को टिक करके चले आओगे, मेरा गारंटी है, जो कि आपका हो जाएगा गलत। 1 नहीं टिक करना है। जैसे 5 लिखा है, यह बहुपद तब होगा जब इसमें कोई वेरिएबल लगा हो। वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन सवाल कह रहा है बहुपद है, तो इसको x लगा के इसकी पावर हम 0 करते हैं। तो यहाँ x की पावर क्या होगी? 0, या किसी का पावर 0, इसकी वैल्यू 1, तो 5 का नंबर 5 5 ही होगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए इस बहुपद की घात आप क्या बताएंगे? 0 है। ऐसे 7 है, उसका भी पावर 0 लगा कर क्या बताएंगे? घात 0 है। ऐसे 10 है, इसका भी पावर आप x लगा के 0 लगाइए, इसकी घात 0 है। मेरी बात फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, अपने माइंड में सेट कर लो। कोई भी नंबर 5 7 और 10, मेरा दावा है कि 3 से ज्यादा कोई नंबर नहीं पूछता है। आप अनसाल पेपर अगर आपके पास है, कई सालों का देख लीजिए, हमेशा पूछता है। ठीक है, अगर कोई नया भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो 13 कह दिया, कह रहा इस बहुपद की घात बताओ, तब भी इसके लिए भी x लगा के 0, इसकी घात क्या कहेंगे? 0। लेकिन अगर ऐसे 13x लिख के पूछे इसकी घात बताओ, तब आप बोलेंगे 1, क्योंकि x की पावर 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर x y z कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है,
एक नंबर या एक नंबर या 2 नंबर का आपका 100% है यही क्वेश्चन आएगा। एक नंबर का और आपको सवाल बता देते हैं, ग्राफ बना के सवाल पूछता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो है एक नंबर का वो भी सवाल है ग्राफ से। किससे प्रिय बच्चों? ग्राफ से आपके सवाल पूछता है। जैसे देखो आपके पास एक यह ग्राफ है, समझ रहे ना, ये एक्स अक्ष होता है, पढ़ाया गया पूरा डिटेल में आपको। अगर लगे कि नहीं आ रहा है मुझे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिनोमियल बहुपद वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष पूछते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ बनाया रहेगा, अपने मन से कुछ भी ग्राफ बनाया गया। ठीक है, ऐसे देखे हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसमें पूछेगा इसका शून्यक बताओ। क्या पूछेगा भाई? इसका शून्यक कितना है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका शून्यक पूछेगा। तो एक्स अक्ष को आप देख लीजिए, जहां जहां कट करे उसको गिनो। देखो भाई एक्स अक्ष चाहिए ना, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कई बार कट किया, 1 2 3 4 5, इसके कितने शून्यक होंगे? 5। ठीक, एक आंख और बना के देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, चलिए एक यहां बना देते हैं भाई, ये ऐसे फिगर बनी जाए। ठीक, अब कह रहे इसका शून्य क्या होगा? तो एक्स वाली लाइन को देखो, सिर्फ एक जगह कट किया, इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा? 1 होगा प्रिय बच्चों। क्या होगा? 1 होगा। तो देखो हमने 3 टॉपिक पढ़ाया, तीनों एक एक नंबर के सवाल हैं और 100% आने वाले हैं। ठीक है, 100%। आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, हम कहाँ पढ़े कैसे हल करें, कुछ नहीं। सिर्फ आपको बहुपद की घात पहचानना सीख जाओ कि जो सबसे बड़ी घात रहे उसको टिक करके आना है। अगर कोई ऐसे सीधा सीधा नंबर लिख के आता है 5 7 10 13 15 कुछ भी आता है, तो उसके लिए आपको हमेशा 0 लगा के आना है। और ऐसे ग्राफ बनाकर पूछता है, सिर्फ एक्स अक्ष को जहां जहां कट करे उसको आपको शून्यक मान लेना है। ठीक, 3 टॉपिक बताया, तीनों टॉपिक उम्मीद है, गारंटी है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इन 3 टॉपिक को देख लीजिए, फिर आगे आपको अगला टॉपिक बताते हैं। ठीक है, कहीं भी एक भी नंबर का कहीं भी गड़बड़ी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा एक छोटा सा वीडियो आप देखते हैं, अगर समझ में आता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि और भी मित्र आपके जुड़ सके और अच्छे से बोर्ड में नंबर मैथमेटिक्स में 100% मेरा दावा है। अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया, जो हमने प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता रहे हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% नंबर आप लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? आप वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर भेजिएगा प्रिय बच्चों, ताकि वो अच्छे से देख ले, अच्छे से वो भी नंबर को गेन करे। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बताया वास्तविक संख्या से, उसमें भी मैक्सिमम 7 नंबर के सवाल आते हैं, बहुपद से भी मैक्सिमम 7 नंबर से सवाल आते हैं। सपोज करो 7 दूनी 14 होता है, मैक्सिमम 7 नंबर का नहीं आया, 10 ही आया, तब भी आपका 10 नंबर कवर हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से बता रहे हैं, यही पढ़ के जाओ, यही रट के जाओ, यही दोहरा के जाओ। सिर्फ वो क्या करेगा, इसमें कोई नंबर चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ जैसे हमने 5 7 बताया, वो 13 14 15 पूछ सकता है। जैसे हमने इसे ग्राफ बनाया, वो कुछ और ग्राफ बना सकता है। सिर्फ आपको एक्स लाइन ही देखनी है ना, टॉपिक क्लियर हो रही है ना, एक्स लाइन ही आपको देखना है, बहुत कुछ नहीं देखना है। बात समझ में आई नहीं फिर बच्चों? ठीक है, ऐसे आप करके जाओ, गारंटी है अगर नहीं सवाल मिलता तब आप मुझे आकर कमेंट करिए आपने जो पढ़ा एक भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप 100% नंबर को प्राप्त करके आओगे। ठीक है, चलिए ये 3 टॉपिक क्लियर होता है, इसको इरेज करिए। फिर अगला 2 टॉपिक और इससे बचा है, जो कि लंबे लंबे सवाल हैं, मतलब 2 से 4 नंबर से पूछे जाते हैं। ये तो एक एक नंबर के 3 सवाल थे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपको समझा दें अच्छे से, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से हम आपकी तैयारी पूरी तरह से नहीं करा पाए, लेकिन अब जो वीडियो बनाएंगे आप 100% है कि वही सवाल आएगा, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप ध्यान से सुन लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे ये 2 घात समीकरण बहुपद में ऐसे आता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये 2 घात समीकरण आपको दिया है। ठीक है, इसके लिए होता है मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का योगफल, जिसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटे a। ठीक है, b क्या है भाई? यहाँ x का गुणांक और ये क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, ये मूलों का योगफल हो गया। दूसरी चीज पूछता है मूलों का गुणनफल। क्या पूछता है? मूलों का गुणनफल। यह होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, ये 2 चीज पूछता है। कभी कभी ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा तो आपसे कहेगा बताओ भैया मूलों का योगफल क्या है।
तो मतलब x का गुणांक जो है उसको माइनस के साथ लिखना है, फिर x स्क्वायर का गुणांक से भाग कर देना है, मूलों का योगफल आ जाएगा। ये भी एक नंबर के कभी कभी सवाल आता है, हमेशा नहीं आता है, लेकिन ये भी हमने वो टॉपिक लिया है जो कि आपको मैक्सिमम बार पूछा है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ऐसा एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं जो आपका सवाल आकर चला जाए। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा हम लाइव क्लास में आकर आपसे डिस्कस करेंगे क्या हुआ, आपने एग्जाम दिया, जो बताया था आया कि नहीं आया, तो आप उसमें कमेंट करिएगा, आपसे हमसे सीधा बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी है कि सवाल आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस पर एक हम एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए भाई 4x² माइनस 3x एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए 4x² माइनस 3x प्लस 1, बात समझिए, ये आपका सवाल है। ठीक है, प्लस नहीं -1 दिया है बुक में तो माइनस ही लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब इससे आप तुलना कर लेंगे, यहां लिख देंगे ax² माइनस bx, सॉरी यहाँ प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करिए भाई, जब इससे तुलना करोगे एक ही, देखो x² है, इसके जगह पे क्या है भाई 4, a की वैल्यू क्या आई 4, समझ रहे ना, b की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस में 3, c की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस में 1। ठीक, ऐसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा मूलों का योगफल बताओ, मूलों का गुणनफल बताओ, तब आप क्या कहोगे, यहाँ भाई मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बटे, माइनस रहेगा, b की वैल्यू क्या है -3 रखेंगे, a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू 4 दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 आपका मूलों का योगफल होगा। और गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा, c बटे ए होता है, c की वैल्यू क्या है माइनस में 1, a की वैल्यू है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक, देखिए कितना आसान सवाल है ये भी, अगर ऐसे अल्फा मूलों का योगफल गुणनफल ऐसे पूछेगा तो मिनिमम 2 नंबर मैक्सिमम 4 नंबर में सवाल पूछ सकता है, बहुत आसान है। क्या दिक्कत है बताओ इसमें, कहीं कोई जरा सा दिक्कत हो परेशानी हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, हम फिर आपको अगले वीडियो में इसका निवारण कर देंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, गारंटी है, दावा है, आपको 100% सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, ये अभी हमने बताया, इससे पहले 3 नंबर का बताया था, ये 2 नंबर का, अभी मान लो 5 नंबर का आपने हमने क्लियर कर दिया आपका। कम से कम जोड़ना है नंबर को, कम से कम जोड़ना है तो इससे ज्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं आ सकता। 5 नंबर एकदम सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, कुछ रटना नहीं, सिर्फ आपको ये वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, गारंटी है यही आएगा, हमें क्या जरूरत है बहुत ज्यादा पढ़ने की। ठीक, ऐसी भाई हमने क्या कहा, सवाल में बहुत करेगा, ए वाला ये सब नंबर चेंज कर देगा, लेकिन ए और बी सी की वैल्यू कंपेयर ऐसे करना है, तुलना ऐसे करने का फार्मूला यही लगेगा, फिर बी का गुणांक सी का, ए का गुणांक रख देंगे, बी का गुणांक x² का गुणांक रख के फटाफट रख देंगे आंसर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए बहुपद पद से एक लास्ट टॉपिक, लास्ट सवाल जो कि 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, उसको बताकर इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे फिर बच्चों, लेसन वाइज एक एक लेसन का अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे से नंबर को गेन कर सकें। ठीक है, चलिए अभी तक हमने आपको 5 नंबर के सवाल बता चुके हैं इस लेसन से। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है आपकी, टॉपिक क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका लेसन खत्म हो जाएगा, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है फिर बच्चों, बहुत ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक सवाल था उसको हम आपको बता दें, एग्जाम्पल तो हमने इसको बता ही दिया आपको, सवाल कहाँ गया भाई, 1 मिनट समय दीजिए। चलिए भाई इस सवाल को देख लेते हैं, इस टाइप के सवाल आता है भाई, बोर्ड पे हम सवाल को नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, लिखा है इसे k-1 इंटू x², फिर से लिखा है kx प्लस 1। ठीक, ऐसे सवाल लिखा है +1, भाई बहुपद है तो 0 के बराबर इक्वेशन होता ही। ठीक है, करा एक शून्य किसका दिया है, एक शून्य किसका दिया है -3,
एक शून्य है, एक शून्य मतलब अगर अल्फा की वैल्यू दिया है तो कह रहा है के का मान आप बताओ क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस टाइप के सवाल आपके एक नंबर में भी देखने को मिल सकता है, दो में भी मिल सकता है, चार में भी मिल सकता है। एक में मिलेगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 ठो, उसमें एक टिक करना होगा। दो में रहेगा थल करना होगा, तो कभी कभी दो या चार में पूछा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। अगर कहीं जरा से भी डाउट रहे तो आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे हमने ये एक सवाल लिया है, इसी टाइप से बहुत से सवाल हो सकते हैं, जहाँ के लिखा पी लिख दे, जहाँ पी लिखा वहाँ क्यू लिख दे, कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। वो बोल रहा है अगर एक शून्य किसका यह -3 है तो के का मान बताओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर कोई किसी का शून्य होता है तो इस पे रखने पर पूरा वैल्यू जीरो के, स्टार्टिंग में जीरो के बराबर नहीं है। जैसे ये आपके पास एक बहुपद दिया है, ठीक, अगर इसका एक शून्य के दिया है तो इसका मान जैसे इस पे रखेंगे पूरा जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रखिए भाई अल्फा, अल्फा का मतलब एक्स होता है भाई, शून्य के एक्स से ही लिखते ना, जैसे अभी दो यहाँ समीकरण हल करोगे तो x1 x2 ऐसे दो ठो मान आता है ना, तो x की वैल्यू दिया है एक -3, दूसरा मुझे नहीं पता है, तो दूसरा मुझे पता भी नहीं करना है, इसी की वैल्यू यहाँ रखकर के का मान निकालना है। रखो भाई के -1, एक्स की जगह पे रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस के, फिर एक्स की जगह -3, फिर +1। जैसे हमने इस वैल्यू को रखा, क्योंकि इसका शून्य है, रखने पे जीरो हो जाएगा। इसको हल करते भाई, के -1, देखो इसका स्क्वायर करें 3 त्रिक का 9, अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे -3 के +1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए 3, यहाँ 3 त्रिक का 9 होगा प्रिय बच्चों, देखिए 9 का गुणा इसमें करो, 9 के -9 का एक में करेंगे 9 -3 के +1 बराबर 0। अच्छा बताओ 9 के में से 3 के निकलेगा 6 के, ठीक, और 9 में से एक निकल जाएगा तो -8 इधर बचेगा, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो के बराबर आपका हो जाएगा 8/6। ये 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 4/3, यही के का मान आपका आएगा। मेरी बात ध्यान से समझ में आई आपको या नहीं आई, ठीक है। 4/3 जो के का मान आएगा, ठीक है। इस वीडियो में, इस टॉपिक में बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा। यह सवाल अगर हल करने के लिए ऐसे पूछेगा के का मान बताओ, तब तो आपका मैक्सिमम 2 नंबर मिनिमम तो आएगा ही आएगा, +2 कर लेते हैं, टोटल 7 नंबर, ठीक। बात समझ रहे ना। अगर बहुविकल्पी में आता है ऐसे दिया रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 4/3 भी दिया रहेगा, तो उसको आपको टिक करना होगा, तब 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो पहला लेसन मैंने 7 नंबर बताया मिनिमम, और ये भी लेसन 7 नंबर मिनिमम बताया। अगर आप दोनों लेसन पढ़ लेते हैं, दोनों वीडियो 20-20 30-30 मिनट के हैं, अगर अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपका 14 नंबर फिक्स हो गया, और कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है कि यही आएगा। मेरी बात समझिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ के जाइए, जहां कहीं भी जरा सा भी डाउट रहे आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं भाई। और जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन हम लाइव होंगे शाम को 7-8 बजे, फिर टाइम बता देंगे लास्ट में, वैसे मैक्सिमम टाइम रहेगा भाई 8 बजे ही लाइव आएंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को लेकर, क्या आपने किया, सही किया, गलत किया, क्या हमने पढ़ाया आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आपसे हम विदा लेना चाहते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आते हैं नए चैप्टर के साथ, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 2 लेसन 14 नंबर का है, वो अकेला ही 14-15 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। गारंटी है वो उतना देकर जाएगा, लेकिन आप अगर वीडियो में बने रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले दिन, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय सभी को।